हमने 5 तरीके से यानी 5 दिशाओं को लेकर आपको टोटल 30 देश का नाम याद करवा दिया। कितना? 30 देश का नाम, जिसमें सबसे पहले दक्षिण में 10 देश याद किए थे, मध्य में 5 देश याद किए, उसके बाद उत्तर में 1 देश याद किए और उसके बाद पूर्व में 5 देश याद किए, दक्षिण पूर्व में 10 देश याद किए। टोटल हो गए 30 देश। अब याद करेंगे 18 देश, पूर्व जाएगा 48। तो ये 18 बहुत भयानक ट्रिक से है और इस ट्रिक को जानने के बाद आप एक ही चीज कहेंगे, वाह मजा आ गया। बहरीन, तो एगो कोई लड़की सुन रही थी, ऐसे लड़की लोग को कम सुनाई देता, तो उसका नाम पड़ गया बहरीन। क्या नाम पड़ गया? मजा आया। ए मैन, ए मैन, ओ मैन, यू ए ई, काट के बाहर कर दो। कतर, पाकिस्तानी वाला हल्ला करे तो काट के बाहर कर दो। मैच में चुपचाप बैठे रहेगा क्योंकि जीतेगा इंडिया। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे एशिया महादेश। एशिया महादेश में कितने देश हैं, उन देशों के नाम कैसे आप आसानी से याद कर सकते हैं। एक एक देश को याद करेंगे और आज याद करेंगे, लाइफ टाइम तक याद रहेगा, ऐसा ट्रिक बताएंगे। देखो सबसे पहला सवाल क्या है, पृथ्वी पर कितने देश हैं? कहीं यूट्यूब पे सर्च करेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे तो कहीं बताएगा 212, तो कहीं बताएगा 196, तो कहीं बताएगा 195, जबकि सब गलत है। सही क्या है वीडियो के अंत में बताएंगे, ठीक है। दूसरा सवाल, मान्यता प्राप्त देश कितने हैं? यानी जितना देश है अपने मन से हम मान लेंगे हम एक देश है, तो देश थोड़ी हो जाएगा। अब बिहार के अंदर कोई एक बहुत बड़ा क्षेत्र है पटना, वो बोलेगा हम अपने आप में एक राज्य है, तो तुमको बोलने से थोड़ी हो जाएगा, मान्यता प्राप्त होगा तब ना। उसी तरह बहुत सारे ऐसे देश है जिसको मान्यता प्राप्त नहीं है, तो वो कौन कौन से देश है जिनको मान्यता प्राप्त है। उसके बाद रूस एशिया में आता है या यूरोप में? सबसे बड़ा सवाल, एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है और सबसे छोटा देश कौन सा है, ये भी जानेंगे, ठीक है। साथ ही रूस की तरह और कितने ऐसे देश हैं जो एक नहीं बल्कि दो दो महाद्वीप में पड़ते हैं, और ऐसा एक दो नहीं बल्कि 9 देश हैं। कितने देश हैं? 9। तो जानना चाहते हो 9 देश को? तो चलो जानते हैं। देखो आप देख सकते हैं कि ये एशिया महादेश का मैप है और ये सारे देश के नाम हैं। ये टोटल कितने देश हैं ये बताते हैं और इन देशों को याद कैसे करेंगे ये भी बताते हैं। टोटल है 48 देश। कितना देश है? 48। लेकिन एक देश और है जो हम अंत में बताएंगे और दोनों मिलकर बन जाता है 49। तो एशिया में 48 प्लस 1, 48 प्लस 1 49 देश है। बोलेंगे वो कौन सा है सर? तो इसके लिए आपको लास्ट तक बने रहना। इस वीडियो के बाद आप घर में प्रैक्टिस कीजिएगा, एक कॉपी लेके बैठिए और सारे ट्रिक को लिखिए, क्योंकि जो ट्रिक बताने जा रहे हैं वो बहुत ही धांसू ट्रिक है और आपको आसानी से याद हो जाएगा। ये 48 देश, ये ब्लैंक मैप लास्ट में हम देंगे और ये ब्लैंक मैप को आपको भरना है, ठीक है। और कैसे भरना है अभी का अभी वीडियो समाप्त करके ये ब्लैंक मैप भरवाएंगे और 48 देश को फिलअप कराएंगे और एक भी देश में किसी को भी दिक्कत नहीं होगा, गारंटी है, ठीक है। सबसे पहले मालदीव, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, चाइना, ये हो गए 7 देश। 1 2 3 4 5 6 7 कितने देश हो गए? 7। और इसको रखना कैसे ये सुनो, ये भारत के सभी लैंड वाले एरिया है और पानी वाले एरिया, यानी जो भारत से सटे हुए हैं। मालदीव पानी का एरिया से सटा हुआ, श्रीलंका पानी का एरिया सटा हुआ, तो 2 देश नीचे हो गए, मालदीव श्रीलंका, मालदीव श्रीलंका। उसके बाद इधर म्यांमार जो भारत का पड़ोसिया है, ये जो 7 सिस्टर है उसके बगल में है, बांग्लादेश जो म्यांमार और भारत के बीचों बीच घुसा हुआ है। उसके बाद नेपाल यहाँ पे है, भूटान यहाँ पे है और चाइना यहाँ पे है, ठीक है। टोटल यहाँ पे 7 देश हो गए और 7 देश को याद कर लिए होंगे आप, याद कर लिए ना? अब कभी भी पूछेंगे तो फट से बताइएगा, मालदीव, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, चाइना। मालदीव, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, चाइना। 7 देश क्लियर हो गया, इसको मिटा देते हैं। अब चलेंगे अगला 8 देश। 7 देश क्लियर हुआ यहाँ पे, अब 8 देश, यानी 7 और 8 15 हो जाएगा। तो वो 8 देश कैसे याद कर सकते हैं? ट्रिक से। सबसे पहले ये हमारा भारत है, तो इसको हम हिंदुस्तान भी बोलते हैं ना। तो सबसे पहले देखो ये हो गया हिंदुस्तान, ये हो गया पाकिस्तान। ध्यान दीजिएगा, एकदम मजा आ जाएगा। बहुत धांसू ट्रिक है, मस्त ट्रिक है। देखो
अस्तान 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 अस्तान। कितना बार अस्तान बोलना है? 8 बार। कितना बार अस्तान बोलना है? 8 बार, मात्र 8 बार। और 8 देश ऐसे हैं जो अस्तान से आएगा, जिसके लास्ट में अस्तान छिपा रहेगा। जिसके लास्ट में क्या छिपा रहेगा? अस्तान। तो वो 8 देश कौन कौन सा है? तो सबसे पहले हमारा प्यारा और दुनिया का सबसे न्यारा देश हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। उसके बाद छोटा बगल में पाकिस्तान। तीसरा अफगानिस्तान, जो हिंदुस्तान का दोस्त है। जब भी भारत मैच खेलता है तो अफगानिस्तान हमेशा किसको सपोर्ट करता है? इंडिया को। अब पाकिस्तान को लुलवाते रहता है, ले 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 रोटी ले ले कुत्ता ले, बगले से यहाँ ऊपरे से। तो जब भी ज्यादा धमकी देगा पाकिस्तान तो अफगानिस्तान को बोल के कुटवा देंगे धर के। ये 10 देश हुए, 7 इधर बताए थे, अब प्लस 3, 10 देश हुए। इन 10 देशों को बोलते हैं एशिया का दक्षिणी दिशा का देश, एशिया का दक्षिणी देश। याद रहेगा? तो आप 10 देश देख लिए, ठीक है। यहां मालदीव, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, चाइना, 7 इधर हो गया और 3 इधर, पाकिस्तान, हिंदुस्तान और अफगानिस्तान, 10 हो गया टोटल। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा देश अगर आप देखेंगे पूरे दुनिया में तो 9वां नंबर पे आता है ये वाला कजाकिस्तान। 7वां नंबर पे आता हमारा भारत। तो देखो ये जो 5 देश है इसको कैसे याद कर सकते हैं, ध्यान देना। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, 5 देश, जिसके लास्ट में आएगा अस्तान। तो टोटल 8 ऐसे देश हैं, ये 5 अफगानिस्तान, पाकिस्तान और हिंदुस्तान, 8 ऐसे देश हैं जिसके लास्ट में क्या आता है? अस्तान। तो ये 8 एक बार रट लीजिएगा देश का नाम, 8 को याद कर लीजिएगा, 8 अस्तान। बाकी और कोई देश इसमें नहीं है जिसमें अस्तान आता है लास्ट। क्लियर हुआ? तो 8 देश यहां और 7 देश नीचे जो रटवाए थे, 8 7 कितना हो गया? 15। यहां तक कोई दिक्कत? लाइफ टाइम तक भूल पाएंगे? चलो यहां तक तो क्लियर हो गया। 15 देश के नाम याद करवा दिए हैं। अब बारी है 5 और देश का नाम याद करने का। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि एशिया महादेश के ऊपर में उत्तर में एक के देश है जिसका नाम है रूस। एक के देश है जिसका नाम है रूस। तो कभी भी बोलेगा कि एशिया महादेश के दक्षिण में कितने देश हैं तो 10, 7 गो नीचे वाला और हिंदुस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान 10। लेकिन अगर बोलेगा ऊपर यानी उत्तर वाला में, तो उत्तर वाला में सिर्फ एक देश है जिसका नाम है रसिया। तो एशिया का दक्षिणी देश 10 का नाम जान गए। मध्य में 5 देश होता है, वही 9वां सबसे बड़ा देश और उसके बगल का 4 जिसके लास्ट में अस्तान है वो मध्य में होता है। तो 2 को जान गए। अब उत्तर में एक गो होता है जिसका नाम है रसिया। तो कोई दिक्कत? अभी रसिया को घिंचते हैं, ठीक है। रस्सी होता तो उसको घिंचते हैं, तो घिंचते हैं। 15 देशों के नाम याद कर चुके हैं। 16वां है हमारा रूस। 16वां है हमारा रूस जो बहुत बड़ा है, दुनिया का सबसे बड़ा देश। और कुछ लोग कहता है कि रूस जो है वो नहीं पड़ता है किसमें? एशिया में। वो गलत बोलता है। जो बोलता नहीं गिनना है वो गलत नहीं है बेचारा, लेकिन उसको जानकारी ये होना चाहिए कि यहां भी गिना जाएगा क्योंकि इसका ज्यादा भाग यहां। भले इसका मॉस्को राजधानी रूस का वो पड़ता है यूरोप में, लेकिन फिर भी ये एशिया में भी गिनाता है, ठीक है। तो चलो ये चीज क्लियर हुआ आपको यहां तक। तो 16वां है रूस, 17वां है मंगोलिया, 18वां है नॉर्थ कोरिया, 19वां है साउथ कोरिया और 20वां है जापान। क्लियर हुआ? तो चलो इन 5 देशों के बारे में भी कुछ खासियत जानते हैं। जैसे छोटा पाकिस्तान के बारे में जाने हैं, बांग्लादेश के बारे में जाने हैं और उसके बाद उज्बेकिस्तान के बारे में जाने हैं, ठीक है। तो इसके बारे में खासियत जानते हैं। रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है। मंगोलिया जहां का था चंगेज खान, दुनिया का सबसे बड़ा क्रूर व्यक्ति, मतलब एक तरह से बोलो हरामी व्यक्ति, महारामी। केकरो काट देता था, केकरो मार देता था, किसी का मर्डर कर देता था, किसी को घर से उठा लेता था। सबसे अधिक कत्ल करने वाला अगर दुनिया में कोई आदमी होगा ना तो उसमें इसका भी नाम आता है। चंगेज खान कहाँ का था? मंगोलिया। आगे के क्लासेस में जब आप पढ़ेंगे चंगेज खान के बारे में पता चल जाएगा कितना बड़ा राक्षस था। धरती का सबसे बड़ा राक्षस मान सकते हो उसको। इधर इस सब काल में, कलयुग में सबसे बड़ा राक्षस क्या था? चंगेज खान। कहाँ का था? मंगोलिया।
उसके बाद ये दो देश नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया, इसको समझते हैं, बड़ा अच्छा देश है। यहां पे एक रहता है बर्गर जिसका नाम है किम जोंग। क्या नाम है? किम जोंग। जैसा नाम है औरंग के किंग सांपोसन, महाफुफराहा, खतरनाक, भयानक परमाणु है इसके पास, और इससे अमेरिका भी डरता है। इतना बड़ा चाइना है, चाइना भी डरता है, हिंदुस्तान भी डरता है, दुनिया का सभ्य डरता है। काय सनकी है, केकरो पे परमाणु मार देगा, कुछ नहीं इसको बोल पाएगा। ये दुनिया का जब मीटिंग होता है ना, तो यहाँ का जो बर्गरवा है, यहाँ का जो राष्ट्रपति है किम जोंग, वो बोलता है हमको किसी को मतलब ना, मेरा मूड खराब हुआ तो हम कोहे दाग देंगे परमाणु, अब पूरा देश को खत्म कर देंगे। इसलिए इससे सब डर के रहता है। जो पड़ता है नॉर्थ कोरिया में, तो नॉर्थ कोरिया ये भाग ऊपर बीचों बीच काट दिया। कोरिया दो गो है, एगो साउथ कोरिया, एगो नॉर्थ कोरिया। तो ये ऊपर वाला भाग को बोलते हैं नॉर्थ कोरिया, जहां का किम जोंग है पगलवा, ठीक है। और नीचे वाला है साउथ कोरिया, जहां का हुंडई कंपनी, हुंडई मोटर्स, ज्यादातर एक से एक टेक्निकल सामान यहां से बनता है। नॉर्थ साउथ कोरिया का आदमी बड़ा मेहनती होता है, एक से एक मशीन बनाता है और पूरा दुनिया में इसका मशीन फैलता है। भारत के अंदर सबसे अधिक चलने वाला हुंडई मशीन इसी का सब आता है। सबसे विकसित देशों में इसका भी गिनती आता है। और यहीं पे गिरा था परमाणु बम, एक नहीं दो दो, तो पूरे विश्व में एक ही जगह पे परमाणु गिरा, यहाँ जापान। क्लियर हो गया? यहाँ तक टोटल 20 देश क्लियर हो गया ना? म्यांमार तक हम आपको बता दिए थे। भारत के बगल में बांग्लादेश और म्यांमार है। म्यांमार के बाद इधर आता टोटल 10 देश। ये 10 देश को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, कुछ ट्रिक के माध्यम से बताते ताकि हमेशा याद रहे। चलो ये 10 देश को ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिए। इस क्षेत्र को हम बोलते हैं दक्षिण पूर्व। क्या बोलते हैं? दक्षिण पूर्व। क्योंकि ये इस एशिया महादेश के नीचे साइड है, दक्षिणी दिशा में, और दक्षिण दिशा के पूर्व साइड में, इसलिए इसको बोलते हैं दक्षिण पूर्व। ध्यान से सुनना इसको। ये ट्रिक कैसे बनाया है ताकि आपको जल्दी जल्दी याद हो जाए। जैसे यहाँ पे है लाओस, तो देखो एक बार लड़ाई हुआ था, जो सुभाष चंद्र बोस भारत से बाहर हो गए थे और हिटलर के मदद से सिंगापुर में आ गए थे, सिंगापुर में। और सिंगापुर से ही ये बोले थे कि हम भारत को आजाद कराएंगे। हिटलर का मदद से ये जापान का हेल्प लिए, क्योंकि हिटलर और जापान के जो प्रधानमंत्री थे वो सभी दोस्त थे, तो उन दोनों का सपोर्ट मिला और यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस आ गया अपना भारत से बाहर निकल के। और यहाँ इसको जापान का फुल सपोर्ट मिल रहा था, ठीक है। और उधर से जर्मनी का भी फुल सपोर्ट आ रहा था। और सिंगापुर में यहाँ पे रहे थे सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो यहां से ये मार मार के इधर, ये तो पहले इधर ही था बांग्लादेश, तो मार मार के इधर पूरा अंग्रेजों सबका खून निकालने लगा। और खून इतना निकाला कि पूरा खून खिंचा गया और मरने लगा। तो मरते मरते म्यांमार में सबको लाके इधर फेंक देता था, और म्यांमार से लाश को कहां फेंक देता था? लाओस में। तो सुभाष चंद्र बोस मारता था भारतीय, जो भारत में अंग्रेजी सेना था उसको, और मार मार के म्यांमार के बगल में लाश गिरा देता था, तो लाओस बन गया। और लाश कहां गिरता था? लैंड में, जमीन पर, तो बन गया थाईलैंड, ठीक है। कहां गिरता था? लैंड में, जमीन में, ठीक है। उधर से कुछ लाश को, थाईलैंड वाला कुछ लाश को बेनाम समझ के फेंक देता था, तो इधर बन गया वियतनाम। क्या बन गया? वियतनाम। तो लाश गिरा, लाश को जमीन पे पटक दिया, लैंड पे नीचे फेंक दिया, और इस लैंड वाला इधर जो जो बेनाम था, जिसका पता नहीं था, उसको फेंक देता था वियतनाम में। कहां फेंक देता था? वियतनाम। उसके बाद इधर जो लाश, उसके बाद जो लाश फेंका जाता था, उस लाश का बॉडी क्या हो जाता था? कम हो जाता था। मरने के बाद शरीर का बॉडी कम होता है, वजन घटता है, सूख के काटा हो जाएगा, पूरा शरीर का खून खत्म हो जाएगा, मांस खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे सूखते सूखते पतला हो जाएगा, तो हो जाएगा कम बोडिया, यानी बॉडी कम हो जाएगा, बोडिया कम हो जाएगा, कम बोडिया। तो देखो लाश फेंका, जमीन पे आके गिरा, जो बेनाम था उसको वियतनाम में फेंक दिया, और उसके बाद जो लाश धीरे धीरे सड़ने लगा तो कम बोडिया हो गया, लाशवा का बोडिया का क्या हो गया? कम हो गया, कम बोडिया। उसके बाद इधर से पिन मार रहा था, इधर से पिन मार रहा था सुभाष चंद्र बोस को, और मारो और मारो और मारो, मार के सबको लाश गिरा दो एकदम लाओस में। इधर से पिन मारने वाला कौन था? फिलीपींस। फिलीपींस, याद रखना, पिन मारने वाला फिलीपींस था।
फिल करके पिन मार रहा था, यानी पहले खोल रहा था, फिल कर रहा था, फिर पिन मार रहा था। ठीक है, फाइल उनको क्या करता है, फिल करते हैं ना, तो पिन मार मार के करते हैं। तो उसी तरह फिलीपींस। तो कितने देश याद हो गए? 5। लाश गिरा, जमीन पे गिरा, उसके बाद जो बेनाम था उसको वियतनाम में फेंक दे रहा था, उसके बाद बोडिया कम हो जा रहा था, लसवा सड़ रहा था, तो अब उसके बाद इधर से पिन मारने वाला क्या था सुभाष चंद्र बोस को? फिलीपींस। ठीक है, फिल मतलब भरना, पिन भरना, पिन भर रहा था, पिन मार रहा था। ठीक है, आगे देखो, अब यहाँ सिंगापुर में थे, कहां थे? सिंगापुर में। और एगो ही मलेशिया, ठीक है, जहां पे माला बेचता था एशिया वाला क्या बेचता था? माला। जो लाश को नीचे गिरा देता था, टपका देता था, उसको माला पहना के साइड कर देता था, फोटो पर उसका माला पहना देता था। लाश जमीन में गाड़ता था और फोटो पे क्या पहना देता था? तो यह हो गया मलेशिया। और ये तो सिंगापुर में है। ये मलेशिया सबसे करम फुटल देश है। करम फुटल मतलब समझते हैं? ये धीरे धीरे टूटते चल गया। ये वो बनाया सिंगापुर, राजधानी सिंगापुर, बहुत अच्छा शहर बनाया था यहाँ पे मलेशिया के अंदर। तो सिंगापुर को धीरे धीरे देश घोषित कर दिया। सिंगापुर को क्या घोषित कर दिया? देश। तो सिंगापुर एक छोटा सा देश बन गया। और ये क्या हुआ कि समुद्र में टूटते एक भाग एन्ने हो गया, एक भाग एन्ने हो गया। 5 और 2 7 हुआ, अब 3 देश बचा है। ठीक है, उसके बाद इंडिया और एशिया से बाहर हो गया और जाने लगा किधर? ऑस्ट्रेलिया तरफ। क्या नाम पड़ गया इसका? इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया एक ऐसा देश है जो एशिया में भी है, जो ऑस्ट्रेलिया में भी है, जो एशिया में भी है और जो एक ही देश है नीचे साइड, जो ऑस्ट्रेलिया में भी है और जो एशिया में भी है। तो इसका इधर वाला भाग, ये वाला जो भाग देख रहे हैं कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। अब बाकी ये सब, इस सबसे अधिक द्वीपों वाला देश इंडोनेशिया। सबसे ज्यादा ज्वालामुखी फूटने वाला देश इंडोनेशिया। सबसे ज्यादा जल में इधर उधर छितरल देश यानी फैलल देश। एक तनी को पार्ट यहाँ है, पानी के बाद तनी को पार्ट वहां, तनी को पार्ट वहां, यानी पूरा देश जो है लग रहा कि पूरा वर्ल्ड में फैलल है, छितरावल है पूरा, जिसको एक तरह से पूर्वी देश भी बोलते हैं। पूर्वी आइलैंड के नाम से कौन जाना जाता है? इंडोनेशिया। तो कितना हो गया बाबू? 8। अब 2 गो बचा। जब माला पहना रहा था तो परिवार वाला इसका बड़ा बुरा स्थिति फील कर रहे थे कि ओह, सुभाष चंद्र बोस बड़ी भयानक मारा है। अंग्रेजवन सब आता था और उसका फैमिली वाला को बहुत बुरा लगता था, बन गया बुरनई। क्या बन गया? बुरनई। बुरा लगना, बुरा लग रहा था, फोटो पे माला चढ़ जाता तो केकरो बुरा लगेगा, तो बुरनई। और उसके बाद एक देश बचा जिसका नाम पड़ गया ईस्ट तिमोर। क्या नाम पड़ गया? 10वां देश ईस्ट तिमोर, जो यहाँ है। ईस्ट मतलब सबसे, पूरा वर्ल्ड मैप का सबसे ईस्ट में जो देश है उसका नाम है ईस्ट तिमोर। यानी तीर के अब मोड़ दिया, तीर के मोड़ दिया, बन गया तिमोर। वो कहां पे है? ईस्ट में। यानी अगर वर्ल्ड मैप में सबसे लास्ट वाला देश बोलेगा जो ईस्ट में है, पूरब में है, तो उसका नाम क्या है? ईस्ट तिमोर। तो तीर के मोड़ दिया। तो कितना मस्ट्रिक है, एक बार देखते हैं फिर से, मजा आया होगा हमको लग रहा है। फिर से एक बार देखते हैं ताकि आपको धड़ाक से याद हो जाए। और आज के बाद कोई भी पूछे कि दक्षिण पूर्व का 10 देश का नाम बताओ, तो ट्रिक से, नाम नहीं बताना, ट्रिक बताना। क्या ट्रिक बताना है? कि सुभाष चंद्र बोस मार रहे थे तो लाश गिरने लगा, लाश। उसके बाद लाश कहां पे गिरा? जमीन पर। और जमीन जो बेनाम लाश था उसको कहां फेंक दे रहा था? वियतनाम में। लाश धीरे धीरे सड़ने लगा तो उसका क्या कम हो गया? बोडिया। तो कंबोडिया बन गया। उसके बाद इधर से पिन के मार रहा था? फिलीपींस। उसके बाद कौन सा एशिया में माला पहना रहा था? ठीक है, मलेशिया में। ठीक, उसके बाद सिंगापुर से तो काम कर ही रहा था, सिंगापुर से। और उसके बाद जब माला पहना रहा था तो क्या लग रहा था सबको? बुरा लग रहा था, बुरनई हो गया। उसके बाद एक ऐसा देश जो इंडिया और एशिया, यानी एशिया और उधर भी पड़ता, किधर? यानी कि इंडो मतलब होगा इन करना। तो इन कहां कर रहा है? एशिया इंड कर रहा है कहां पे? ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया महादेश में। अब उसके बाद ईस्ट तिमोर। ईस्ट तिमोर मतलब हम बताए ना, तीर के मोड़ दिया पूरब में जाके, तो ईस्ट तिमोर। तो 10 याद हो गया? कोई दिक्कत? अब ट्रिक बना, मजा आया? मजा आया? अब मजा आएगा। इससे भयानक ट्रिक बनाया है उधर 18 देश। आवाज नहीं आया लगता कि माइक के सामने।
तुरंत याद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तुरंत याद हो जाएगा। तो चलो देखते हैं वो सब भी। अब 18 देश का नाम याद करना है और इन 18 देशों को ऐसे याद करते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो हम लोग सब चलेंगे यूएई मैच देखने, दुबई, जहां पे पाकिस्तान का होम ग्राउंड माना जाता। पाकिस्तान में जाके इंडिया वाला खेलता नहीं तो खेलता कहां पे? दुबई। तो एक कहानी लेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। दो लड़का है, ठीक है, दो लड़का है जो कहां पे जाएगा? दुबई जाएगा मैच देखने। तो एक हिंदुस्तानी है और दूसरा पाकिस्तानी है, तो दोनों चल दिया दुबई। और ये दुबई वाला एक आदमी भेंट हुआ तो हिंदुस्तानी को बोल रहा ये मैन, ये मैन, और पाकिस्तानी को बोल रहा ओ मैन, ओ मैन। तो ये मैन ओ मैन, ये मैन ओ मैन, याद हो गया? ये मैन ओ मैन, यानी एगो बकलोलवा था दुबई वाला, इंग्लिश में बोला था हे मैन, ओ मैन, ठीक है। तो ये मैन ओ मैन कहां पे जा रहा था मैच देखने? यूएई। तो वहां पे एक व्यक्ति था, वही व्यक्ति बोला यू ए ई, यानी यू मतलब तुम, ए मतलब लोग बिहार में बोलता रे ए, आ बोलता है ई, यू ए ई, ठीक है, याद हो गया? ए मैन ओ मैन यू ए ई, 1 2 3, अब दोबारा गिन, ए मैन ओ मैन यू ए ई, ठीक है। उसके बाद यूएई जैसे गया तो एगो देश था जो चिपकने का कोशिश कर रहा था यूएई में, तो उसको कतर के बाहर कर दिया, यानी काट के बाहर कर दिया, तो उसका नाम पड़ गया कतर। छोटा सा देश, यहां ध्यान से देखो, शायद तुम लोग को दिख भी नहीं रहा होगा, कतर, ठीक है, कतर काट के बाहर कर दिया, कोई दिक्कत? उसके बाद ये लोग जो है सब गपशप कर रहा था नहीं तीनों, तो एगो आदमी था जिसको दूर में थोड़ा खड़ा था तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, तो उसको नाम दे दिया बहरा, तो पड़ गया बहरीन। क्या नाम पड़ गया? बहरीन। हम लोग बोलते हैं ना गांव में अरे बहरा, तो लेडीज रहता तो उसको बनाते बहरीन। बहरा का उल्टा, बहरा का स्त्रीलिंग बहरीन। तो एगो कोई लड़की सुन रही थी, ऐसे लड़की लोग को कम सुनाई देता, तो उसका नाम पड़ गया बहरीन। क्या नाम पड़ गया? मजा आया? ए मैन, ए मैन, ओ मैन, यू ए ई, काट के बाहर कर दो, कतर। पाकिस्तानी वाला हल्ला करे तो काट के बाहर कर दो। मैच में चुपचाप बैठे रहेगा क्योंकि जीतेगा इंडिया ही, अगर ज्यादा हल्ला गुल्ला करेगा तो काट के बाहर कर देंगे। और उसके बाद एगो बहरा सुनबे नहीं करेगा क्या बात हो रहा है, बहरीन, ठीक है। अब आगे देखो, एक जगह है जिसका नाम है कुवैत। कुवैत में तेल का कुआं है, वहां पे बाल्टी में पानी नहीं निकाला जाता, तेल निकाला जाता है। वहां पे कपड़ा एक बार पहनेगा और भेज देगा हिंदुस्तान, तो फुटपाथ में जाकर खरीदेंगे। ये देखो 40 रुपए में शर्ट खरीद लिए, ये देखो 80 रुपए में सूट खरीद लिए, बजरा में जाएगा तो ये मिलेगा 400 रुपया में। अजानता फुटपाथ पे 80 रुपये में खरीदे, यहीं से आता है। एक सप्ताह पहनता है, उसके बाद दोबारा खींचता नहीं है, क्योंकि पानी इतना ज्यादा खर्चा हो जाएगा उतना में नया कपड़ा खरीद लेगा। यहाँ पानी मिलता है किलो के हिसाब से, जैसे यहाँ तेल मिलता लीटर के हिसाब से, तो वहां भी पानी मिलता लीटर के हिसाब से। तो बहुत महंगा पानी है, तो पनिया खरीदने से अच्छा सोचता है कपड़े खरीद ले। तो एक सप्ताह पहन के बेच देता है, यहाँ फुटपाथ में बेचता है, तो आप लोग जा खरीदते बोलते वाह 100 रुपया में 1000 का शर्ट, महा ऑफर, बिग ऑफर, फुटपाथ पे जाके ले लो। तो पता चलेगा एक सप्ताह पहनल है इराक वाला, धूल धाल के आयरन रन मार के बेच रहा। आप पूरा खुश, हम तो सस्ता खरीद लिए। तो सस्ता कहाँ सारा? कुवैत से, ठीक है। उसके बगल में है सऊदी अरब, जो दुनिया में सबसे अधिक तेल जहां निकलता दूसरे स्थान पे आता, इससे भी ज्यादा। ये सब तेल वाला जगह है, कतर, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब, इराक, ये सब कोई दिक्कत? दुनिया का नौवां सबसे बड़ा ऐसा देश है जहां तेल निकलता, जहां तेल निकाला जाता, 9वां सबसे बड़ा देश। जबकि दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? सऊदी अरब, जहां सबसे अधिक तेल निकाला जाता, यानी बैरल में निकाला जाता, जहां निकलता, जहां पे तेल। यहां तक याद हो गया? कितने देश याद हुआ? ओमेन, यूमेन, सॉरी, येमेन, ओमेन 2 देश, यूएई 3, कतर 4, बहरीन 5 और कुवैत जहां तेल निकलता 9वां सबसे बड़ा देश
6, 1 2 3 4 5 6, 6 देश याद हो गया। अब बचा 12, तो 6 याद कर लिए, अब 12 याद करना है, तुरंत याद हो जाएगा। ध्यान दो इधर, सबसे पहले ये ध्यान दो कि ईरान और इराक, कुवैत, सऊदी अरब, चारों में बहुत तेल निकलता, बहुत। तो चौथे स्थान पे आता जहां सबसे अधिक तेल निकलता है वो ईरान। 5वें स्थान पे आता है इराक। तो ऐसे भी याद हो जाएगा, IR, ANAQ, ठीक है, ANAQ, यानी जहां सबसे अधिक तेल निकलता है, ईरान इराक। दुगो हो गया, तो कितना हो गया? येमेन ओमान 1 2, UAE 3, कतर 4, बहरीन 5, कुवैत 6, सऊदी अरब 7, ईरान 8 और इराक 9। 9 देश हो गया। अब बचा 9 देश। तो इस 9 देश को कैसे याद करेंगे? ध्यान से देखो, सीरिया, सीरिया 31वां ऐसा देश है सबसे जहां सबसे अधिक तेल निकलता, 31वां। यानी सीरिया में भी बहुत तेल निकलता, लगभग दुनिया का 1% से थोड़ा सा कम है, उतना तेल यहां निकलता है। तो सब तेल वाला देश, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, सीरिया। तो याद हो जाएगा, ईरान, इराक, सीरिया, तेल जहां निकलता है। तो 10 देश क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? अब आपके पास बचा 8 देश। ध्यान से सुनो, ये 8 देश भी रटवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। 8 में पहले लेते हैं 5, 8 में पहले लेते हैं 5। तो ये पांचों है यहां से, टर्की 1, साइप्रस 2, लेबनान 3, इजराइल 4 और जॉर्डन 5। इसको ट्रिक से बनाते हैं, बड़ा मस्त ट्रिक। तरीका, टर्की को हम समझेंगे तरीका। देखना, घर में आपके पिताजी के पास या आपके चाचा पास या आपके बड़े भाई के पास आएगा और बोलाएगा LIC करवा लीजिए, और एक से एक टेक्निक लगाएगा, तरीका लगाएगा कि आप फंस जाए उसका चक्कर में। अब देखो यहां पे ध्यान से देखना, ठीक है। L मतलब लेबनान, I मतलब इजराइल और C मतलब साइप्रस, LIC। तरीका LIC, और जॉर्डन मतलब जोड़ना। तरीका LIC में जोड़ने का, तरीका LIC में जोड़ने का भयानक भयानक तरीका लेके आएगा। टर्की तरीका, LIC लेबनान, इजराइल, साइप्रस, तीनों सतले हैं, लेबनान, इजराइल, साइप्रस, LIC। L फॉर लेबनान, I फॉर इजराइल और C फॉर साइप्रस। क्लियर हुआ? और जोड़ना, जॉर्डन बोलो जोड़ना, जोड़ने का। तो तरीका LIC जोड़ने का। 5 देश याद हो गया? कोई दिक्कत? कौन कौन है? तो T फॉर तरीका, ठीक है, उसके बाद L फॉर लेबनान, I फॉर इजराइल और C फॉर साइप्रस। और इधर इस साइड में आ जाओ तो जोड़ने का, जॉर्डन। क्लियर हुआ? अब 3 देश बचा है, क्योंकि 5 बता दिए, 10 इधर बताए थे ये सब, और 5 बता दिए, 15। 3 देश बचा है, वो तीनों यहां पे है, यहां पे है, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। इसको बोल दो आप डबल A और G, हिंदी में लिखेंगे तो बन जाएगा आग। A फॉर आर्मेनिया, A फॉर अजरबैजान और G फॉर जॉर्जिया। ये आग क्यों है पता है? इसका पीछे रीजन है, बल्हे को नहीं बना देते, उसके पीछे बहुत भयानक रीजन रहता है। और ये भयानक रीजन क्या है? ध्यान से सुनो, भयानक रीजन है कि ये तीनों देश, ये तीनों देश दो महादेशों में पड़ता है, और दोनों महादेशों में आग लगाने का काम करता है, छिड़कने का। थोड़ा सा इधर छिड़क दिया, थोड़ा सा इधर छिड़क दिया, अंग्रेजवन जैसा। ये दोनों महादेश में आग लगाता है, क्योंकि ये दोनों महादेश में पड़ता है, ये तीनों। यूरोप में भी पड़ता है और एशिया में भी पड़ता है, यूरोप में भी पड़ता है और एशिया में भी पड़ता है। तो और कितने ऐसे देश हैं जो यूरोप और एशिया दोनों में पड़ता है? चलो उसको जानते हैं। 7 ऐसे देश हैं जो यूरोप में भी पड़ता है, जो यूरोप में भी पड़ता है, जो एशिया में भी। जानना चाहते हैं? ठीक है, चलो बताते हैं। तो देखो, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान तीनों आग लगाने का काम करता है। बाकी 4 ऐसा कौन है जो इसका साथ देता है? तो सबसे पहले रूस,
का लगभग 40% हिस्सा किधर है? यूरोप में। तो चौथा देश रूस, 3 देश इधर हो गया, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। चौथा रूस, 5वां है टर्की, 5वां है जिसको तुर्की भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। उसके बाद साइप्रस, उसके बाद साइप्रस, कितना देश हो गया? और उसके बाद एक और देश है जिसका नाम है कजाकिस्तान। जब रूस इधर घुसा हुआ है तो कजाकिस्तान भी इधर घुसा है। तो 7 ऐसे देश, फिर से एक बार बोल लो, ये तीनों आग, चौथा रूस, 5वां कजाकिस्तान, छठा तुर्की और 7वां साइप्रस। 7 ऐसे देश। कभी भी लाइफ में कोई एग्जाम आएगा, ये सब यूपीएससी बीपीएससी में खूब पूछता कि कौन कौन से ऐसे देश है जो आपका यूरोप और एशिया दोनों में पड़ता है। तो मजा आया? एक ही देश है, एक देश जो अफ्रीका और एशिया दोनों में पड़ता है, सिर्फ एक देश, सिर्फ एक देश, जिसका नाम है इजिप्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं मिस्र। अब हम जान गए हैं टोटल देश कितना हो गया? 48 हो गया। लेकिन कहा जाता है कि इजिप्ट को भी इसमें थोड़ा सा भाग है, तो 48 प्लस 1 इजिप्ट कितना हो गया? 49। तो कभी कभी आप 49 बोल सकते हैं, लेकिन एक्चुअली में होता 48 ही। प्लस रूस को बहुत बार आप देखेंगे कि इस मैप में रहता है, किस में रहता है? एशिया में। और बहुत बार आप देखेंगे यूरोप में। तो इसको जोड़ेंगे तो और भी देश बढ़ेगा। तो क्लियर हो गया, टोटल 49 देश होता है। अब हम जानेंगे कि एक और ऐसा देश जो एशिया में भी पड़ता है और ऑस्ट्रेलिया में भी पड़ता है, जिसका नाम है इंडोनेशिया। तो 9 देश हुआ ना? 7 ऐसा देश जो यूरोप और एशिया में पड़ता है, एक ऐसा देश जो अफ्रीका और एशिया में पड़ता, और एक ऐसा देश जो इंडोनेशिया है जो पड़ता एशिया और ऑस्ट्रेलिया में। क्लियर हुआ? तो कोई दिक्कत? टोटल 9 देश है, और यही वो 9 देश है। 7 देश उधर, एक इधर और एक इंडोनेशिया इधर। क्लियर हो गया? अब आपका सवाल है कि सर एक बार इसको अगर रिवाइज कर दिया जाए तो मजा आ जाएगा। तो एक बार रिवाइज कर देते हैं, ध्यान से सुनो। सबसे पहले आप देख लो कि हम देखते हैं 7 देश, मालदीव, श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, चाइना। 7 देश हुआ? 3 देश, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सभी हो गए दक्षिणी देश। 10 देश हो गया ना? अब 5, जिसमें स्थान आता है, 3 में स्थान आया, 8 टोटल ऐसे देश है जिसमें स्थान आता है, जिसमें से 5 और है। कजाकिस्तान जो 9वां सबसे बड़ा देश है, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यानी 5 देश जो मध्य एशिया में पड़ता है। कहां पड़ता है? उत्तरी एशिया में एक ही देश पड़ता है, रूस। रूस, मंगोलिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान, ये 5 ऐसे देश हैं जिसको हम लगभग पूरब में मानते हैं, लेकिन पूरब में हम रूस को ना मान के चाइना को मानेंगे। टोटल कितना देश हो गया? 20। 10 देश के बारे में हमने बताया था नीचे, जिसमें लाश गिर गया था म्यांमार के बगल में, जो सुभाष चंद्र बोस मारने लगे तो लाश गिरा, थाईलैंड में आके गिर गया, बेनाम लाश को वियतनाम में फेंक दिया, बॉडी कम होने लगा सड़सड़ के लाश का। उसके बाद सिंगापुर से ये काम कर रहे थे, उसके बाद माला पहनाया एशिया से बाहर निकाल के, और उसके बाद सबको बुरा लग रहा था, और उसके बाद इंडो एशिया यानी इंडिया और एशिया से बाहर होने लगा था, जिसका नाम पड़ गया इंडोनेशिया। इधर से पिन मार रहा था फिलीपींस। तो टोटल 10 देश इधर हो गए, बाकी 15 देश, बाकी 18 देश इधर है, और एक और देश कुवैत है जो इसका पड़ोसी है। उम्मीद है कि आपको ये मैप समझ में आ गया होगा, और आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, जो टोटल आपका 48 देश है। इसमें आपको 2 देश नहीं मिलेगा, एक रूस इसमें कहीं नहीं दिखेगा। रूस कहीं दिख रहा क्या? तो रसिया आप इसमें ऐड कर सकते हैं, और एक देश ऐड कर सकते हैं जिसका नाम है इजिप्ट। तो टोटल 50 भी बोल सकते हैं, 48 भी बोल सकते हैं, लेकिन सही होगा 48। उम्मीद है यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब हम सवाल पे आते हैं, इस सवाल पे, ठीक है, जो शुरू में आपको पूछे थे। पृथ्वी पर कुल आपका जब भी पूछेंगे तो बोलना 193 प्लस 2 कितना है? 193 मान्यता प्राप्त देश, और 2 है जिसको मान्यता प्राप्त नहीं है, अनरिकॉग्नाइज्ड। दूसरा सवाल, मान्यता प्राप्त देश कितने हैं? तो वो हो जाएगा 193, और 2 ऐसे हैं जिसको मान्यता प्राप्त नहीं है। कौन कौन है बताते हैं। एक है वेटिकन सिटी जो रोम और इटली में पड़ता है। कहां पड़ता है?
सबसे छोटा देश भी वही है जिसको मान्यता प्राप्त नहीं, सबसे छोटा देश भी और मान्यता प्राप्त भी नहीं। दूसरा है फिलिस्तीन, क्या नाम है? फिलिस्तीन, क्या नाम है? जो इजराइल के अंदर पड़ता है, इजराइल अभी देखे थे ना, इजराइल के लगभग बगल में पड़ता है फिलिस्तीन, जिसको मान्यता प्राप्त नहीं है, इसीलिए उसका नामों नहीं लेता। ठीक है, तो टोटल कितना देश है? 2 ऐसे देश है जिसमें मान्यता प्राप्त नहीं है। तो आपसे आज के बाद कोई पूछेगा कितने देश है, तो 193 + 2 195 देश है जिसमें 2 अमान्य है, जिसको मान्यता प्राप्त नहीं है। तीसरा सवाल, रूस एशिया में आता है या यूरोप में? तो आप बोलिएगा दोनों में, आप बोलिएगा दोनों में ऐड कर लो। अगला सवाल, एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो रूस। कौन सा है? रूस। और आपको एक चीज जानकर हैरत होगा कि यूरोप का भी सबसे बड़ा देश रूस है। एशिया का सबसे बड़ा देश रूस, यूरोप का सबसे बड़ा देश रूस। ठीक है, और सबसे छोटा देश एशिया का मालदीव। मालदीव, मालदीव कौन सा है? जो भारत से नीचे पड़ता है, जहां मोदी जी के चलते विवाद हो गया। तो सबसे पहले हम मालदीव से शुरू करते हैं। तो मालदीव सबसे छोटा देश, मालदीव एशिया का। ऐसे पूरे दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी। रूस की तरह और कितने देश हैं जो 2 महादेशों में फैला है? कितने देश है? 9। कौन कौन है? तो 7 पड़ता है यूरोप और एशिया में है। एक इजिप्ट है जो कहां है? अफ्रीका और एशिया में। एक इंडोनेशिया कहां है? ऑस्ट्रेलिया और एशिया में। ठीक है, और इन देशों को बोलते हैं अंतर महाद्वीपीय। क्या बोलते हैं? चलो अब देखते हैं कि टोटल देश भरना है, और जो YouTube पे देख रहे हैं उनको भी भरना है। ये लोग देखिएगा कितना तेजी से बताएगा। अगर आप लोग में भी क्षमता है तो आज से पूरा प्रैक्टिस कीजिए, जम के प्रैक्टिस कीजिए, एकदम पूरा भयानक प्रैक्टिस कीजिए और इस मैप को भरिए। आज ही जाके कम से कम 2 बार प्रैक्टिस कीजिए, फिर 3 दिन के बाद 1 बार, फिर 1 सप्ताह के बाद 1 बार, फिर 1 महीना के बाद 1 बार, और साल में 10 बार प्रैक्टिस कीजिए। 1 साल बाद नींद में 12 बजे उठा के भी कोई पूछेगा कि बताओ एशिया में कितने देश है, फटाफट नाम बोलिएगा, वो गिन लेगा फटाफट। इसीलिए क्योंकि ये लोग अभी जैसे बोलेगा वैसे आप लोग भी बोल सकते हैं, लेकिन इसको हम जैसे जैसे प्रैक्टिस करने बोले वैसे आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, चलो ये कौन सा देश है? यहाँ पे मालदीव, यहाँ पे श्रीलंका, यहाँ पे अरे सीधा सीधे यहाँ पे 5 गो स्थान है, 3 गो यहाँ स्थान है, 8 गो हो गया इधर, और इधर है 7, 8 7 15 यहाँ तक आ गया। अब इधर चलते हैं, ये कौन सा ऊपर? उसके बाद ये 5 देश हो गया, जिसमें रूस, मंगोलिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान। क्लियर हो गया। अब नीचे आते हैं लासवा वाला, जो लाश गिरा दिया था। ठीक है, तो लास्ट वाला में ये कौन सा है? ये वियतनाम, ये देखते हैं। छोटा सा देश यहाँ पे कौन सा है? और ये टूट टूट के अलग हुआ कौन सा है? और इसका ऊपर एक छोटा सा देश कौन सा है? ब्रुनेई। उसके नीचे एक ये वाला फैला हुआ देश कौन सा है? और यहाँ पे एक देश है, वो कौन सा है? तो 10 देश हो गया। ठीक है, टोटल यहाँ 10 हुआ, यानी कि इधर में ले लिए थे 15, इधर में ले लिए 5, 20, और इधर में हो गया 10। कितना हो गया? 30 देश डन डना डन डन। और इधर आप देखते हैं टोटल बचा है 18 देश। ये कौन सा देश है? ये कुवैत, ये कुवैत के बगल में क्या था? इराक। इधर तुर्की। इधर में जो ट्रिक बताए थे 5 देश का, क्या क्या बताए थे? तरीका, LIC जोड़ना, ये हो गया। यहाँ 3 देश बताए, कौन कौन बताए? आग,
आग। क्या क्या था? अजरबैजान, अजरबैजान, आर्मेनिया, अजरबैजान, आर्मेनिया और जॉर्जिया, ये टोटल हो गया। तो उम्मीद है कि आप ये ब्लैंक मैप भर के खुश हुए होंगे। आप लोग भी ब्लैंक मैप भरिए और बताइए, अगले सप्ताह आप इसको प्रैक्टिस करके हमको कमेंट्स कीजिएगा ताकि हम आपका देख सके कितने विद्यार्थी इसको सीख गए। अगले वीडियो में हम बताएंगे आपको यूरोप के बारे में, फिर बताएंगे अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इस तरह से टोटल महादेश आपको ट्रिक से करवा देंगे। उम्मीद है यह वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद।